अच्छा ये था कि इस बार कम से कम पक्ष हो या विपक्ष हो, चुनाव में बोला गया कि इतना रोजगार देंगे, तो अच्छा लगा। 15 साल में तो देखिए कुछ दिया, और आगे जो बोले थे 20 लाख देंगे, अब देखिए क्या करते हैं। वो भरोसा ज़्यादा नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, हमें तो नहीं लगता है कि 20 लाख युवाओं को ये रोज़गार मतलब मिल पाएगा एक साथ में। इतना तो हमको नहीं लग सकता है, 20 लाख तो ये मतलब हवा में बात हो गया ये सब तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टीज। मैं हूं वसीम खान। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और आपको याद होगा बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें राजद ने ये कहा था कि वो युवाओं को रोज़गार देंगे और रोज़गार के मुद्दे पर वो आगे बढ़ रहे थे। 10 लाख युवाओं को रोज़गार की बात कह रहे थे। वहीं बीजेपी और एनडीए ने भी साफ कहा था कि अगर वो फिर से सत्ता में आते हैं तो वो 19 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे। और कल नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में 19 नहीं बल्कि 20 लाख युवाओं को रोज़गार देने की बात कही है। ऐसे में बिहार की सियासत भी गर्म है, युवा चेहरे हैं और ये तमाम स्टूडेंट हैं जो कि रोज़गार के तलाश में ही हैं। भैया, चुनाव खत्म हो गया, नीतीश कुमार ने कल कहा कि 19 नहीं 20 लाख युवाओं को रोज़गार मिलेगा। क्या मिल पाएगा? वेट करते हैं। अच्छा, विश्वास है? विश्वास गलत शब्द है, वेट करते हैं पहले। अच्छा, चुनाव में जो कहा गया था कि 19 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, बीजेपी और एनडीए की तरफ से कहा गया था, और उसी चीज़ों को चुनाव के बाद दोहराना, कहीं ना कहीं आप लोगों में विश्वास जगा है कि सरकार अब कहीं ना कहीं युवाओं को रोज़गार देगी? युवा से दूर तो कोई नहीं जा सकता है, तो देखते हैं कि क्या। और अच्छा ये था कि इस बार कम से कम पक्ष हो या विपक्ष हो, चुनाव में बोला गया कि इतना रोज़गार देंगे, तो अच्छा लगा। रोज़गार का मुद्दा हम माना गया। हाँ बिल्कुल, ये अच्छा लगा। आप क्या करते हैं भैया? हम भी डिप्लोमा किए हुए हैं सिविल इंजीनियर से। अच्छा, क्या लगता है नीतीश सरकार युवाओं को रोज़गार देगी? देखिए, वादा तो हर सरकार करती है, अब ज़्यादा पूरा करेगी? अभी तो शुरुआत ही हुआ है। विश्वास है सरकार पर? 15 साल में तो देखिए कुछ दिया, और आगे जो बोले थे 20 लाख देंगे, अब देखिए क्या करते हैं। अभी कुछ 19 लाख की बात हुई थी, अब नीतीश कुमार 20 लाख की बात कर रहे हैं। हाँ, वही 19 या 20 लाख था। आप क्या करते हैं भैया? मैं SI हूँ, जॉब करते हैं। क्या करते हैं? जॉब करते हैं SI किस चीज़ में? BSF में। अच्छा, BSF में है? जी। चलिए, इनको तो रोज़गार मिल चुका और ये हमारे देश के लिए इनके कारण ही हम लोग सुरक्षित हैं और हम लोग गर्व फील करते हैं कि हमारे सोल्जर्स हमारे लिए वहाँ पर दुश्मनों से लड़ते हैं, आंखें मिलाते हैं और हम लोग सुरक्षित हैं। भैया, नीतीश कुमार ने 19 लाख के बजाय 20 लाख युवाओं को रोज़गार देने की बात की है। क्या लगता है सरकार युवाओं के प्रति सोचेगी? देखिए, अभी तो उम्मीद तो लग रही है, आगे का नहीं कह सकते। अच्छा, उम्मीद लग रही है युवाओं को रोज़गार मिलेगा? जी, देखते हैं। जो रोजगार के उम्मीद से ही है तो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, आगे देखते हैं। चलिए, आप क्या करते हैं भैया? जॉब कर रहे हैं UPPC, उत्तर प्रदेश बिजली विभाग में। अच्छा, हाँ जी, यानी आपको भी रोज़गार मिल चुका है? मिल चुका है। हाँ, नीतीश कुमार जी ने 19 के बजाय 20 लाख युवाओं को रोज़गार देने की बात कही है। वो भरोसा ज़्यादा नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है जो चीज़ें। अब बाकी देखा जा सकता है कि उसमें थोड़ा भी करे तो बेहतर है, यदि कोशिश कर रहे हैं तो बेहतर है। हाँ, ये चीज़ है, कोशिश किया जाए तो बेहतर है। यदि ये है तो अच्छा है कि रोज़गार मिले। फिर भी कितने लोगों को, क्योंकि कहा गया है, और फिर 20 लाख तो नहीं मिल सकता वो गवर्नमेंट सेक्टर में, वो क्रिएट किया जा सकता है प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर के लिए सेक्टर में नहीं मिल सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है। वो जो जिसको भरोसा करके भी बेवकूफ़ी है, वो भरोसा ही ना करे। प्राइवेट सेक्टर में क्रिएट किया जा सकता है कि इतना है कि वो क्रिएट करके जो है वो चीज़ों को जो है ठीक किया जा सकता है। प्राइवेट हो या सरकारी, दोनों तो लोगों के लिए फ़ायदेमंद ही है ना। चाहे वो आप मान लिया जाए कि प्राइवेट सेक्टर में ही रोज़गार उत्पन्न करे तो युवा को बहुत फ़ायदा होगा। इस पे भी सेक्टर में भी काम करना चाहिए। गवर्नमेंट तो कम संभावना है, उसमें तो एक सीमित दायरा है जिसमें कि काम लोग करेंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की तो अपार संभावना है बिहार में। जैसे फूड प्रोसेसिंग का यूनिट वगैरह खोला जाए और एग्रीकल्चर पदार्थ जिस पे काम लोगों को तो चाहिए रोजगार, चाहे वो सरकारी हो या गवर्नमेंट, काम होना चाहिए लोगों को। सर, 19 के बजाय अब नीतीश कुमार के द्वारा कहा गया कैबिनेट की बैठक में कि 20 लाख। लगता है 20 लाख भी उपयुक्त नहीं है। काम कर रोजगार के लिए तो कम से कम
यहाँ पे करोड़ रोजगार यदि होता है तो सब लोग को हाथ में काम होना चाहिए। 20 लाख कोई एक बॉन्ड होता है 20 लाख ही देंगे, ये उपयुक्त नहीं है। इसके लिए कम से कम चाहिए कि एक दायरा बढ़ा दे। 20 लाख एक बॉन्ड न दे करके 50 लाख 60 लाख 7 लाख, तो आप देखिए 20 लाख ही युवा नहीं है, युवा तो बहुत है। आप युवा का कैटेगरी मानते हैं कि 30 साल 35 साल 40 साल ये मान सकते हैं, तो लेकिन ये रोजगार तो हर लोग को होना चाहिए। 20 लाख बोल दिया गया, फिगर बोलना था इसलिए 20 लाख का फिगर आ गया। ऐसा तो कोई एस्टिमेट नहीं कर सकता है कि आप कितना रोजगार दे सकते हो। देखिए सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जब तक इस यहाँ का प्लान नहीं होगा, बहुत सारा सेक्टर है जहाँ अनटच है। जैसे आईटी सेक्टर यहाँ का देख लीजिए, आईटी सेक्टर में यहाँ के लिए कुछ भी अभी तक ना, पूरा ग्रास रूट लेवल पे है, कुछ हुआ ही नहीं आईटी सेक्टर में। अगर आईटी सेक्टर को यहाँ डेवलप किया जाए, जिसके लिए उतना खास इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे बहुत सारा रोजगार जनरेट हो सकता है। और दूसरी बात है कि एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग यूनिट, मैं बता दूं बिहार में मतलब कि मक्के के उत्पादन से पूरा आपका मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट है, लेकिन हमारे बिहार में प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। अगर वो सारे प्रोसेसिंग यूनिट्स को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाए तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमारा रोज़गार आएगा, आईटी सेक्टर में रोज़गार आएगा। अभी देखिए कंस्ट्रक्शंस में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का रोडवेज वगैरह है, इसमें तो विकास दिख रहा है, बट जो बेसिक आप चले जाएंगे ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ पे इसको बहुत, जैसे कि रोज़गार के मामले में आपका वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे हॉस्पिटल ले लीजिए, वहाँ का स्कूल ले लीजिए, तो वहाँ भी बहुत सारे ज़रूरत है, उस सेक्टर में भी ज़रूरत है। यहाँ जो कुछ दिख रहा है शहर, जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ दिख रहा है, लेकिन छोटे शहर में आप जब जाएंगे तो स्थिति मतलब उतनी अच्छी नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए। 20 लाख रोजगार की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, क्या लगता है कितने युवाओं को रोजगार मिल पाएगा? देखिए हमें तो नहीं लगता है कि 20 लाख युवाओं को ये रोज़गार मतलब मिल पाएगा एक साथ में, और 5 साल का भी अगर हम देखें तो 5 साल में भी नहीं मिल पाएगा। जहाँ तक सरकारी नौकरी की बात है, सरकारी नौकरी में 20 लाख का है कहाँ जो भी ये दे पाएंगे। रही बात कि दूसरे सेक्टर में, और जब तक सारे सेक्टर को ये देखेंगे नहीं बहुत, तो ये हमें नहीं लगता है कि 20 लाख का ये इनका जो नहीं दे पाएंगे। कितने युवाओं को रोजगार मिल पाएगा? अब इसका एस्टिमेशन तो करना बहुत मुश्किल है आपका। गेसेस का मतलब कि अगर 2 लाख को भी दे दे तो बहुत है। 2 लाख भी दे दो बहुत है। अभी देखिए टीचर की बहाली होनी है, अभी मतलब कि नर्स वगैरह का बहाली क्या है, स्वास्थ्य सेक्टर में है, आपका एजुकेशन सेक्टर में है, उसके अलावा इंजीनियरिंग सेक्टर में है। ये सब जहाँ पे है, यहाँ पे भी अगर ये रोज़गार को दे दें तो बहुत रोज़गार मिल सकता है। यहाँ बहुत रोज़गार मिल सकता है। क्या करते हैं भैया आप? हमें बिहार पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग किए हैं, यानी रोज़गार के तलाश में है। जैसा इसमें काउंसलिंग हो रहा है बीटीएससी में। ये बताइए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 19 के बजाय 20 लाख युवाओं को रोज़गार देने की बात कही है, क्या लगता है? ऐसा तो नहीं है, ये तो जेई का वैकेंसी 8 साल के बाद आया है। 8-9 साल के बाद जी। और इसमें भी जो है वैकेंसी जो हो रहा है, काउंसलिंग लिस्ट आया लड़कों का, इसमें सबका परसेंटेज ओपन नहीं किया गया है, डायरेक्ट कोटा ऑफ शो किया गया है, जो कि ये मतलब असंतोष है हम लोगों में कि सबका जितने भी लड़का सिलेक्ट हुए हैं उस सबका पॉइंट इसमें दिखाना चाहिए, परसेंटेज दिखाना चाहिए किसका कितना है जी। और इसका लिंक जो है बाद में एक ओपन हुआ था, लिंक था। क्या लगता है 20 लाख में आपको क्या लगता है कितने युवाओं को नीतीश कुमार रोजगार दे पाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है। हम मुश्किल से, हमको लगता है 1 लाख भी हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा है। 1 लाख भी हो जाएगा बहुत ज़्यादा जी। इतना असंतोष नहीं जी, हाँ देखिए मतलब कि हम जेई की बात कर रहे हैं, जेई के 8 साल के बाद ये कितना 5800 सीट पर बहाली हो रही है। और अदर सेक्टर में भी हमको मेडिकल में कुछ इसके पहले बहाली हुआ है, और शिक्षा विभाग में ज़्यादा से ज़्यादा तो 50-60 हज़ार का बहाली हो सकता है आगे चल के। इतना तो हमको नहीं लग सकता है। 20 लाख तो ये मतलब हवा में बात हो गया, ये सब तो हवा में बात हो गया। जी 20 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो की है, मगर देखने वाली बात ये होगी कि 19 लाख रोजगार की बात चुनावी सभाओं में की जा रही थी और लगातार विपक्ष भी यही मुद्दा लेकर उतरा था, और इसका कटाक्ष करते हुए सत्ता पक्ष ने भी अपने घोषणा पत्र में कहीं ना कहीं युवाओं के लिए रोजगार की बात की थी। पर अब तस्वीरें जो हैं कुछ और है। एनडीए की सरकार बन चुकी है, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पुनः बने हैं, और एक बार फिर से युवाओं के प्रति सोचते हुए नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। युवा क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। ये वीडियो पसंद आया हो तो खूब लाइक करें, खूब शेयर करें, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज़ पटना।